तू अपने ही दिमाग का दुश्मन बन चुका है। हाँ, ये सच है। तू हर रोज कुछ बड़ा करने की सोचता है, पर फिर एक सवाल, फिर एक शक, फिर एक डर, और तू वहीं रुक जाता है। सोचते सोचते दिन बीत जाता है, हफ्ते बीत जाते हैं, और तुझे पता भी नहीं चलता कि जिंदगी धीरे धीरे तुझसे आगे निकल रही है। एक छोटा सा फैसला लेना था, बस इतना कि साइंस ले या कॉमर्स। पर तू 6 महीने तक सोचता रहा कि क्या सही है, क्या गलत है, लोग क्या कहेंगे। और जब तक फैसला लिया, तब तक दोनों रास्ते बंद हो चुके थे। यही तो है ओवरथिंकिंग। एक ऐसा साइलेंट किलर जो ना तुझे आवाज देता है, ना तुझे चेतावनी देता है, बस धीरे धीरे तुझे अंदर से खोखला करता जाता है। ये तेरा वक्त खा जाता है, तेरा आत्मविश्वास चबा जाता है, और तुझे इतना कमजोर बना देता है कि जो फैसला तू 10 मिनट में ले सकता था, वो तू 10 हफ्तों में भी नहीं ले पाता। और सबसे बड़ी सजा ये है कि तू खुद को ही नहीं समझ पाता कि तू क्यों फंसा हुआ है। क्योंकि तेरी लड़ाई दुनिया से नहीं, तेरे ही दिमाग से है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इतना सोचते क्यों हो? साइंस कहता है कि एक आम इंसान रोज करीब 60,000 से भी ज्यादा विचार सोचता है, और हैरानी की बात यह है कि इनमें से 80% से ज्यादा थॉट्स नेगेटिव होते हैं। सोचने की ये आदत तब तक ठीक लगती है जब तक वो सोचना प्लानिंग बनकर एक्शन में बदले। लेकिन जब यही सोच एक चक्रव्यूह बन जाए, तो वही सोचते सोचते इंसान फंस जाता है। ओवर थिंकिंग के 3 सबसे बड़े कारण हैं: बीते हुए कल का पछतावा, आने वाले कल का डर, और सबसे खतरनाक, लोग क्या सोचेंगे। तू आज भी उस गलती को याद करता है जो तूने 2 साल पहले की थी। तू सोचता है कि काश उस वक्त कुछ और किया होता, या फिर तू आने वाले कल से इतना डरा हुआ है कि एक भी कदम आगे बढ़ाने से पहले ही खुद को हारने वाला मान लेता है। और जब लोग सामने आते हैं, तो तेरी सोच वहीं अटक जाती है। अगर मैंने ये किया तो वो क्या कहेंगे? यही डर, यही रिग्रेट, और यही प्रेशर तेरे माइंड को एक काले बादल की तरह ढक लेता है। ओवर थिंकिंग करने वाले लोग एक और बड़ी गलती करते हैं: हर चीज का परफेक्ट जवाब ढूंढना। उन्हें हर फैसले में सर्टेनिटी चाहिए, हर सिचुएशन में एक सही रास्ता। पर सच ये है कि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। तू सोचता रहता है कि क्या ये सही है, क्या वो गलत है, और इसी चक्कर में एक्शन नहीं ले पाता। परफेक्शनिज्म तेरे अंदर एक ऐसा जहर बनकर भर जाता है जो तुझे हर फैसले से पहले डराता है और हर कोशिश से पहले रोकता है। और धीरे धीरे तेरा माइंड तुझ पर हावी हो जाता है, तेरा नहीं रहता। एक लड़की थी, समझदार, खूबसूरत और सच्चे दिल से किसी को चाहने वाली। लेकिन उसके अंदर एक कमजोरी थी, उसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता था। वो एक अच्छे रिश्ते में थी, लड़का उसे पूरी ईमानदारी से चाहता था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उसके अंदर की ओवर थिंकिंग हर बात को तोड़ मरोड़ कर उसे शक में बदल देती थी। जब भी लड़का थोड़ा देर से रिप्लाई करता, उसके मन में ख्याल आता, कहीं वो किसी और से तो बात नहीं कर रहा। जब वो किसी लड़की की पोस्ट पर लाइक करता, तो उसका दिल बेचैन हो उठता। क्या वो लड़की उससे ज्यादा खास है? वो बार बार वही बातें सोचती जो कभी हुई ही नहीं थी। धीरे धीरे उस शक ने उसका भरोसा खा लिया। वो बात बात पर लड़ने लगी, रोने लगी, और आखिरकार लड़का थक गया। एक दिन वो चुपचाप चला गया, बिना शोर के, बस चला गया। आज भी उसके पास उसकी पुरानी चैट्स हैं, तस्वीरें हैं, आवाजें हैं, पर एक चीज नहीं है: भरोसा। ओवर थिंकिंग ने उसका वो इंसान छीन लिया जो सच में उसका था। और अब हर रात वो खुद से एक ही सवाल करती है: काश मैंने इतना नहीं सोचा होता, काश मैंने अपने दिल की सुनी होती। एक लड़का था, होशियार, मेहनती और आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जी जान लगाकर तैयारी की। इंटरव्यू के दिन वो अच्छे कपड़े पहनकर मुस्कुराता हुआ गया। पहले कुछ सवालों का जवाब अच्छे से दिया, लेकिन तभी एक सवाल आया और वो अटक गया। जवाब नहीं आया, बस वही एक पल, और उसके अंदर की ओवरथिंकिंग मशीन चालू हो गई। मैं उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाया? क्या मैं उतना अच्छा नहीं था? क्या ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी? वो सारी रात उसी एक सवाल के पीछे उलझा रहा। जब अगला इंटरव्यू आया, तो उसके चेहरे पर वही डर था। आवाज कांप रही थी, हाथ पसीने से भीग चुके थे। इस बार भी वो हारा, क्योंकि उसने खुद को हारने से पहले ही हरा दिया था। अब हर इंटरव्यू से पहले उसे डर लगता है, कहीं फिर से वही ना हो जाए। उसका आत्मविश्वास कहीं खो गया, सपने छोटे लगने लगे,
और हर नई कोशिश में डर बस गया। ओवर थिंकिंग ने सिर्फ एक सवाल नहीं छीना, उसने उसका भरोसा, साहस और भविष्य छीन लिया। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो असल में हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा, एमिगडाला, हाइपर एक्टिव हो जाता है। ये हिस्सा डर और अनिश्चितता को संभालता है। लेकिन जब यही हिस्सा जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट होता है, तब हम हर चीज में क्या होगा अगर टाइप के नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं। यही शुरू होता है ओवर थिंकिंग का चक्रव्यूह, जो कभी भी बाहर निकलने नहीं देता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है, ओवर थिंकिंग लीड्स टू डिसीजन पैरालिसिस एंड इंक्रीज्ड एंजाइटी। यानी जब इंसान ज्यादा सोचता है तो वो सोचते सोचते किसी फैसले पर पहुंच ही नहीं पाता और उसका एंजाइटी लेवल तेजी से बढ़ता चला जाता है। ये ऐसा जाल है जिसमें इंसान को खुद पता नहीं चलता कि वो धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को खो रहा है। रिसर्च ये भी साबित करती है कि जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, उन्हें इंसोम्निया यानी नींद ना आना, बार बार रात में उठना या फिर थक कर भी सोना पाना जैसी परेशानियां होती हैं। क्योंकि दिमाग जब रुकता ही नहीं है तो शरीर कैसे चैन पाएगा। सोचने की ताकत अच्छी है, लेकिन जब सोच सोच कर इंसान टूटने लगे तब वो ताकत नहीं, बीमारी बन जाती है। अब बात करते हैं वो 5 तरीका जो ओवर थिंकिंग से दूर करेगा। नंबर 1, एक्शन इज द एंटीडोट ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन कोई थेरेपी नहीं, कोई बुक नहीं, सिर्फ एक चीज है, एक्शन। जब तू सोचता रहता है, डिसीजंस को टालता है, तो दिमाग डर के बहाने बनाता है, लॉजिक के नाम पर कंफ्यूजन खड़ा करता है। लेकिन जैसे ही तू एक कदम उठाता है, भले ही छोटा हो, भले ही इम्परफेक्ट हो, तेरा दिमाग चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्शन क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस देती है। सोच सोच कर तू बर्बाद हो सकता है, लेकिन करके कभी पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि तुझे या तो रिजल्ट मिलता है या सीख। याद रख, सोचता रहा तो जिंदगी निकल जाएगी, एक कदम बढ़ा, गलती भी हुई तो सीख मिलेगी। कोई भी बड़ा इंसान, चाहे वो बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो या लाइफ, उन्होंने पहले एक्शन लिया, फिर रास्ते सीखे। तो अगली बार जब दिमाग बोले रुक जा, तू बोल अब सोचने का नहीं, करने का टाइम है। नंबर 2, 5 सेकंड रूल। सोचना बैंड, करना शुरू। एक्शन लेना आसान नहीं, क्योंकि दिमाग हमेशा सेफ रहना चाहता है। और यही काम आता है मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल। जैसे ही कोई आइडिया, थॉट या डिसीजन आए, 5 सेकंड के अंदर एक्शन ले ले। अगर तू 5 सेकंड से ज्यादा रुका तो दिमाग तुझे डराने लगेगा। क्या लोग कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? और तुझे रोक देगा। लेकिन जैसे ही तू 5 के उल्टे काउंट करता है, 5, 4, 3, 2, 1, और उठकर काम शुरू कर देता है, तो तू दिमाग के डर वाले हिस्से को बाईपास कर लेता है। इस टेक्निक को बार बार यूज कर, छोटे डिसीजंस में, जैसे उठना, कॉल करना, काम शुरू करना। ओवर थिंकिंग को तोड़ने के लिए कभी कभी सोचने से ज्यादा जरूरी होता है बस उठकर चल देना। तो अगली बार जब तू कहीं अटक जाए, खुद से ये बोल, 5 सेकंड में नहीं किया तो दिमाग तुझे हरवा देगा। नंबर 3, राइट इट डाउन। दिमाग का कचरा बाहर निकाल। ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण है हर चीज को दिमाग में रखने की कोशिश। लेकिन दिमाग कैलकुलेटर नहीं है, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता। इसलिए एक सिंपल और जबरदस्त सॉल्यूशन है, जो सोच रहा है वो सब लिख दे। पेन उठा और एक डायरी में अपने सारे थॉट्स उतार दे, केओटिक, अनक्लियर, कंफ्यूजिंग, सब कुछ। जब तू अपने थॉट्स को कागज पर डालता है तो तू उन्हें बाहर से देखने लगता है, जैसे कोई ट्रैफिक कैमरा हो जो हर गाड़ी थॉट को पहचानता है और डायरेक्शन देता है। राइटिंग से क्लैरिटी आती है, डर छोटे लगने लगते हैं और बहुत सारी कंफ्यूजन खुद ब खुद गायब हो जाती है। कई स्टडीज कहती हैं कि जर्नलिंग एंजाइटी और ओवर थिंकिंग को कम करने में साइंटिफिकली इफेक्टिव है। तो अब से जब भी दिमाग ओवरलोड हो जाए, बस लिख, जो अंदर है उसे बाहर निकाल, नहीं तो वो तुझे अंदर से खा जाएगा। नंबर 4, वर्स्ट केस सिनेरियो टेक्निक। डर को आंखों में देख। ओवर थिंकर्स हर फैसले को लाइफ और डेथ बना देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर गलती हो गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन इस सोच को तोड़ने के लिए सिर्फ एक सवाल काफी है, अगर ये फेल हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा? जब तू इस सवाल को ऑनेस्टली सोचता है तो तुझे एहसास होता है कि जो तू सोचकर डर रहा था वो इतना भी बड़ा नहीं है। 99% बार तेरा वर्स्ट केस सिर्फ थोड़ा एम्बैरेसमेंट, थोड़ा रिग्रेट
या कुछ समय की परेशानी होता है, ना कि लाइफ खत्म हो जाना। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके तू अपने डर को एक्सपोज कर देता है, और जब डर सामने आ जाता है तो वो उतना भयानक नहीं लगता जितना दिमाग ने बना रखा था। ओवर थिंकिंग तभी कम होती है जब तेरा माइंड समझे कि मैं चाहे हारूं या जीतूं, मैं जिंदा रहूंगा और फिर से ट्राई कर सकता हूं। तो हर बार डर लगे, ये पूछ, सबसे बुरा क्या होगा, और फिर देख तेरा दिमाग कैसे शांत हो जाता है। नंबर 5, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। दिमाग को रेस्ट करना सीख। ओवर थिंकिंग को परमानेंटली काबू करने का सबसे गहरा तरीका है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। दिन में सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस अपनी सांस को महसूस करना। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही प्रैक्टिस दिमाग के सारे नॉइज को धीरे धीरे शांत कर देती है। साइंस कहता है कि जो लोग रोज मेडिटेशन करते हैं उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग पार्ट एक्टिव होता है, और एमिग्डाला, फियर वाला हिस्सा, कम रिएक्ट करता है। मतलब सोच तो होता है, लेकिन डर के बिना। माइंडफुलनेस तुझे ये सिखाती है कि हर थॉट को सीरियस लेना जरूरी नहीं है। तेरा माइंड तू है नहीं, वो सिर्फ एक टूल है। उसे कंट्रोल करना तेरा काम है, उसका गुलाम बनना नहीं। तो चाहे कितनी भी टेंशन हो, बस 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दे, और धीरे धीरे दिमाग खुद रिसेट होने लगेगा। माइंड को साइलेंस देना सीख ले, तभी आवाज बन पाएगा तेरा फैसला। तेरे दिमाग में जो जंग है ना, उसे जीतने का एक ही तरीका है, चल पड़। सोचता रहा तो सिर्फ खुद से हारेगा, लेकिन अगर एक कदम भी उठा लिया तो दुनिया तेरे कदम चूमेगी। हर सुबह जब तू मिरर में खुद को देखता है तो वहां कोई और दुश्मन नहीं होता, बस तू होता है अपने डर के साथ, अपने एक्सक्यूजेस के साथ। ओवर थिंकिंग तुझे इनविजिबल जंजीरों से बांध देता है। तू खुले आसमान में उड़ सकता है, पर सोचते सोचते खुद को पिंजरे में बंद कर लेता है। लेकिन याद रख, कदम उठाने वाला हमेशा डर को हराता है। तो अब सिर्फ एक सवाल है, क्या तू सोचता रहेगा या कुछ करेगा? तेरे अंदर की असली ताकत तब जागेगी जब तू सोचना बंद करेगा और चलना शुरू करेगा। ओवर थिंकिंग तुझे वहीं रोके रखेगी जहां आज तू खड़ा है, लेकिन एक छोटा सा कदम भी तुझे वहां पहुंचा सकता है जहां तू सच में पहुंचना चाहता है। हर बार जब तू डरता है, जब तेरा दिमाग सवालों से घिर जाता है, तो एक बात याद रखना, जो चलते हैं वो गिरते हैं, लेकिन जो सोचते रहते हैं वो सिर्फ खोते हैं। सोच सोच कर थक जाना, खुद को हराना और फिर उसी दायरे में जिंदा रहना, ये जिंदगी नहीं है भाई। तू खुद से लड़, एक फैसला ले और फिर उस फैसले पर अडिग हो जा, क्योंकि दुनिया में किसी ने भी सोचकर नहीं, बल्कि चलकर अपनी कहानी बदली है। अगर इस वीडियो ने तेरे दिल में हलचल मचा दी है तो नीचे कमेंट कर, अब सोचूंगा नहीं, कर दिखाऊंगा। और इस वीडियो को उस दोस्त को भेज जो आज भी उलझा हुआ है, क्योंकि क्या पता तेरे भेजे हुए एक वीडियो से उसकी जिंदगी बदल जाए। आज नहीं तो कब? सोच बंद कर, चल पड़, यही तेरा समय है।